नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कई सारे बड़े और कड़े फैसले उनके द्वारा लिए जा रहे हैं और इसी बीच अब एक और बड़ा और अहम फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया है, जहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि पिछली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के कामकाज पर वो श्वेत पत्र लेकर आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि कई विभागों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं है, पिछली सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र लाएंगे। तो क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली की भाजपा सरकार पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी। इस बजट सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार यानी कल दिल्ली की सीएम और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता में आई भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। बता दें कि श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। इसे सरकारों की ओर से समर्थन प्राप्त करने, जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यही नहीं, श्वेत पत्र के जरिए पिछली सरकार के कथित कुप्रबंधन को भी सामने लाया जाता है और इन कमियों से सबक लेते हुए नई सरकार की नीति और उपलब्धियों को भी सामने लाया जाता है। श्वेत पत्र अक्सर सफेद कवर में रखा जाता है और इसके वजह से ही एक बड़ा कारण है कि इसे श्वेत पत्र कहते हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन अब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम नहीं लेने के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के फैसले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद आप विधायकों ने इस मसले को लेकर विरोध में सदन से वॉकआउट भी कर दिया। नियम 280 के तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र संबंधित मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से सारी चीजें देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के नेता जो विधायक है वो हर चीज को जो है एक राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे में सब कुछ देरी से होगी, सीएजी रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। मुझे लगता है कि विपक्षी विधायकों को ये पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा बीजेपी के नेता का कहना है। इसके बाद आपको बता दें कि सरकार की ओर से विधानसभा में जो है दिल्ली के परिवहन निगम यानी डीटीसी में कामकाज पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग की संबंधित रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर कैग की डीटीसी संबंधित रिपोर्ट भी रखी थी। पिछली आप सरकार ने जो है कई रिपोर्टों को सदन में नहीं आने दिया, जिसके बाद कई सारी अन्य रिपोर्ट जो है उन्हें पेश करना था। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार ने विवादास्पद शराब ठेका नीति और मोहल्ला क्लिनिक संबंधित रिपोर्ट के बाद आज जो है कैग की तीसरी रिपोर्ट भी सामने रखी, यानी आज का दिन जो है काफी अहम रहा, लेकिन साथ ही साथ कल के लिए कई सारे सवाल भी छोड़ गया। अब कल जो है बजट जो है पेश किया जाएगा और इसी वजह से अब रेखा गुप्ता ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो श्वेत पत्र लेकर आएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब रेखा गुप्ता इस तरीके से बड़े फैसले ले रही हैं, एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई सारी बातें निडरता और निर्भीकता के साथ कही थी। उन्होंने कहा था कि एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। जो भी भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं उन भ्रष्टाचार से जुड़े हर एक पाई का हिसाब भी उन्हें देना पड़ेगा। तो कल से दिल्ली के विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है। कई सारे अहम मुद्दे, कई सारी अगर आप कहेंगे कि अहम चीजों पर चर्चा होगी। सीएम गुप्ता ने विधानसभा में आज डीटीसी की कैग रिपोर्ट रखी है, तो इसी के साथ साथ कल जो है श्वेत पत्र भी पुरानी सरकार के कामकाज को लेकर वो जारी करेंगी। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम तरीके की बैक टू बैक कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो साझा की गई है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि रेखा गुप्ता ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों को रिपोर्ट्स के जरिए जो है उजागर किया और अब डीटीसी को लेकर भी उन्होंने ये कैग रिपोर्ट जो है ये पेश की है। रिपोर्ट डीटीसी के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है, अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर भी इशारा करती है। ये प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच भी करती है। सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने भी पिछली आप सरकार की जमकर आलोचना की। उस पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जिससे परिणाम स्वरूप वित्तीय घाटा हुआ और डीटीसी की
बसों में कमी आई है। वित्तीय घाटा जो है देखने के लिए मिला, यानी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर जो कामें की वहां से सिर्फ और सिर्फ आम जनता को और साथ ही साथ दिल्ली की इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ घाटा ही हुआ है। आज कैग की रिपोर्ट के ऊपर जब चर्चा हुई तो बौखलाया हुआ विपक्ष इधर उधर कोनों में अपने लिए जगह ढूंढ रहा था। मेरा कहना यह है, आज से 12 साल पहले एक मफलर मैन भिखारी के गेटअप में आया और 10 लाख रुपए के कमोड में बैठ के वो पेट हल्का करता है। दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार करने वाली केजरीवाल की सरकार, हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इस भ्रष्टाचार को हम सदन के बाहर हम लोग इसको इंगित करते रहे। लेकिन अब क्योंकि कैग की रिपोर्ट आ गई और कैग की रिपोर्ट ने उन सब चीजों के ऊपर अपनी मोहर लगा दी, तो हम ये चाहते हैं कैग की जो रिपोर्ट है ये पीएससी में जाए और इसकी जांच हो और जांच अधिकारी और जो इसके नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे हैं, ये जांच उन तक जाए और उन सबको इसकी सजा मिले। निश्चित रूप से कानून के प्रावधान में जो भी सजा है ये एक पॉलिटिकल क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने 72,000 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला है, शिक्षा में घोटाला है, सड़क में घोटाला है, बिजली के बिलों में घोटाला है, पानी के बिलों में घोटाला है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो घोटाले से मुक्त है? तो बेशर्मी के साथ शराबबंदी का घोटाला है। औरों में तो केवल पैसे गए, लेकिन शराब जो आबकारी नीति इन्होंने बनाई, एक के ऊपर एक बोतल फ्री दी, जे क्लस्टर में अपनी दुकानें लगाई और वहां गरीब लोगों को फ्री की शराब देकर उनकी किडनी और उनके शरीर के जो अंग हैं वो फेल हो गए। आज वो और उनका परिवार उनको लेकर मारा फिर रहा है। ये एक आपराधिक कार्य कृत्य इन्होंने किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनकी निंदा करते हैं और मैं ये चाहता हूं कि कैग की जितनी भी रिपोर्ट हैं इनके पैरा वाइज डिपार्टमेंट से पैरा वाइज इनके जवाब आए, जवाब आने के बाद ये पीएससी में जाएं और उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पे चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पे चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वहीं उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपये किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबा कर रखा गया था ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतिशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतिशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो सर अभी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो इस पे और बहस चलेगी, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको लूटा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें दिखाया गया कि कितना लॉस था, कितनी लॉस में चल रहा था डीटीसी। देखिए, आज कैग की रिपोर्ट ऑन टेबल प्रोसीजर हुई है और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो जिसके बारे में इंक्वायरी भी करनी है। लॉसेस तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे उसे गो थ्रू हो जाने दीजिए। जब मैं पढ़ लूँगा आपको सबको बुलाऊंगा, सारी जानकारियाँ दूंगा। पर इसी बीच ऑपोजिशन ने एक बार फिर वॉकआउट कर दिया, डिस्कशन नहीं होने दिया। वो तो जब भी कैग की कोई रिपोर्ट आएगी तो कोई ना कोई बहाना बनाएगी, क्योंकि हर चीज़ में करप्शन है। जो चीज़ को उठाएंगे करप्शन मिलेगा। डीटीसी में बहुत से करप्शन है और कैग ने इसको साफ कहा है। एक बार मैं उसको गो थ्रू ठीक से हो लूँ, फिर आपके बीच में आऊँगा और आपको उसकी सारी जानकारी दूंगा। थैंक यू। और सीएजी रिपोर्ट आज पटना पे रख दी गई है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे डीटीसी घोटाले में था, पर वहीं पे जे क्लस्टर की बसें एकदम सही चल रही थी मुनाफे में। देखिए, मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जाता उदाहरण है। एक तरफ तो अब क्लस्टर बसेस की बसें बढ़ रही थी, लेकिन डीटीसी बसेस कम हो रही थी, साथ में घाटा जो था वो बढ़ रहा था।
जब इस सरकार में आए तो 3,000 करोड़ रुपए का घाटा था डीटीसी का, और आज वो बढ़कर 8,000 करोड़ का हो गया। और निश्चित तौर के ऊपर जो बसेस थी वो 4500 से जो थी जब 2015 के अंदर 3700 रह गई 2022-23 के अंदर। तो ये दिखाता है कि ये सरकार जो थी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रही थी, इरेगुलरिटीज कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2,13,000 स्क्वायर फीट लैंड डीटीसी की किराए पे दी गई क्लस्टर बसेस को, 213 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन 1 रुपया रिकवरी नहीं करी डीटीसी ने। क्यों नहीं करी? ये तो भ्रष्टाचार की भेंट गया। इसलिए मेरा मानना ये है, एक बार फिर सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख के कहती है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, और अभी तो ये शुरुआत है। और जिस प्रकार से आज वहाँ पे रुकस क्रिएट किया गया आम आदमी पार्टी के विधायकों के द्वारा, कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो उस चर्चा से भाग रहे थे। एक बार फिर ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया जब डिस्कशन चल रहा था। ये भागना चाहते हैं, और क्या है, भ्रष्टाचार की पोलें खुली। और जब हमने बहस शुरू करी, जब मैंने अपना वक्तव्य रखा और उसमें दिखाया कि ये साफ नजर आ रहा है कि आप इरेगुलरिटीज कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो अनाप शनाप आरोप लगाने लगे कि ये रिपोर्ट पहले हो गई थी, ये हो गया था। मेरा मानना ये है कि भागने की बजाय अगर चर्चा करते, सार्थक चर्चा होती। लेकिन मुझे लगता है कि जब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो दाल ही काली नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसलिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का आलम इनके अंदर भरा हुआ था, भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ था। और ये वक्त आने पे जिस प्रकार से रोज फूट रहा है, ये बहुत कहीं अभी तो और शुरुआत हो। सीएजी की इस रिपोर्ट पेश होने के बाद भाजपा के विधायक तमाम तरीके के सवाल करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यानी हरीश खुराना ने आगे आरोप ये भी लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के अधीन डीटीसी लाभदायक थी, लेकिन आपके शासन में निगम का कुल घाटा बढ़कर 8,459.33 करोड़ रुपए हो गया, जो कि आपके कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। यानी घाटा कितना ज्यादा हुआ है। डीटीसी बसों को लेकर जिस तरीके से मार्शलों का हाल आपने देखा होगा, जिस तरीके से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे, कितनी बार उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये बात किसी से नहीं छिपी है। अब ऐसे में राजस्व में गिरावट पर प्रकाश डालते हुए भी उन्होंने कहा कि डीटीसी की परिचालन जो है आय आपके सत्ता में आने के समय 914 करोड़ रुपए से घटकर 558 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और यह भी सवाल किया कि आप सरकार ने 225 करोड़ रुपए किराया वसूले बिना डीटीसी की 3.18 लाख वर्ग मीटर जमीन जो है, तकरीबन 3.18 लाख मीटर जमीन निजी क्लस्टर बसों को उन्होंने क्यों आवंटित की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार लगातार एक्शन मोड में है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उनके जितने भी अगर आप कहेंगे भ्रष्टाचार है, जितने भी उन्होंने काम किए हैं, उसकी सच्चाई आम जनता के सामने रख रही हैं। और इसी वजह से अब उन्होंने ऐलान किया है कि कल जो है श्वेत पत्र सरकार को लेकर जो है वो लेकर आएंगी। और साथ ही साथ अब डीटीसी को लेकर भी आज कैग रिपोर्ट पेश की गई, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। अब इस तमाम मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।